और आपने कहा कि खेला होबे, क्या खेला होबे, तो जी, उन्होंने वो खेल करके दिखाया। एक तरह से जी, खूनी खेल, घरों में घुस-घुस करके होली के कलर लगा-लगा करके और उनकी जानों से खेला गया। भारतीय जनता पार्टी जी, के कार्यकर्ताओं को मारा गया, किस तरह से गोली भी मारी गई, वहाँ बम भी मारे गए। तो जी, ये ममता बनर्जी जो हैं, ये नंदीग्राम से जो इनकी हार हुई है, उस हार से ये चिढ़ी हुई हैं कि महिला जो है, वो महिला का दर्द समझ सकती है। और ममता बनर्जी जो दीदी हैं, वो सबकी दीदी हैं और जी, उनको तो एक औरत होने का दर्द होना चाहिए कि आप वहाँ पर जो हमारी बहनें, जो हमारी महिलाएँ, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, घरों में जी, घुस-घुस के बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पकड़-पकड़ के खींचा जा रहा है, उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है और यहाँ तक कि जब इतना इन्होंने ज़ुल्म किया, इतना ज़ुल्म हुआ कि वो वहाँ से पलायन लोग करने लगे, असम के बॉर्डर की तरफ भागने लगे। अरे तो आप एक लेडीज़ होकर के आप इतनी कैसे सख्त हो गईं? एक महिला तो बड़ा दिल नरम होता है और महिलाओं का दर्द तो महिला बड़ा अच्छे ढंग से समझ सकती हैं। तो जी, आप ममता जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वैसे तो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी। आज वो सुरक्षा कहाँ चली गई? और ऐसे नेता जो स्टेट में अदर सरकारें बनाए बैठे हैं, ममता दीदी जब जीत कर आईं, तो बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े खुशी के साथ, चलो ठीक है, जीत कर आए हैं, लोकतंत्र है, सबको बधाई देने का हक है। लेकिन जैसे आप लोगों ने बधाई दी, केजरीवाल जी ने बधाई दी, राहुल गांधी जी ने बधाई दी, सारे लोग आप बधाई दे रहे हैं। अरे आज जो वहाँ बुरा हो रहा है और महिलाओं के साथ और वहाँ बंगाल की जनता के साथ, आज कम से कम उनके लिए भी तो थोड़ा बोल दीजिए। आज आप कहाँ चले गए? आपको उन जनता की फ़िक्र नहीं है, वो बंगाल के देशवासी नहीं हैं, वो बंगाल में नहीं रहते, क्या उनके साथ ऐसे ज़ुल्म होगा? क्यों हम बढ़ाएँ? पहले हम अपने बंगाल को देखें, या हम दूसरों को देखें? क्यों हम देखें जी, दूसरों को? हम अपने बंगाल को हम सँभाल करके रखें। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती, वो तो यही चाहती हैं कि वहाँ दंगा-फ़साद हो, लोगों को डराया जाए, वहाँ पे धमकाया जाए, आने वाले टाइम में, आने वाले चुनाव में वो इन्होंने यही इसी दबंगगिरी से तो आप जीती हैं। आपने जी, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से वहाँ बम मारे जा रहे हैं, किस तरह से पथराव हो रहा है, किस तरह से केंद्रीय मंत्रियों पे पथराव हो रहा है, बड़े-बड़े नेताओं पे पथराव हो रहा है, किस कदर माहौल ऐसा भयानक माहौल बना दिया, लोग डर गए, डर की वजह से उन्होंने वोट दिया। मैं तो यही कहूँगा कि ममता जी आप अपनी कलाकारी से नहीं जीती, लोगों ने दहशत में आपको वोट दे दिया है। घटनाएँ हुई, इलेक्शन के बाद हिंसा हुई और टारगेट करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और वहाँ पर जो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया या जो सपोर्टर्स थे उनको बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की हार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है कि जहां हम जी, पहले 0 थे, फिर 3 सीटों पर आए और उसके बाद फिर हम 75-80 सीटों पर आ गए। तो इसी चीज़ से हमारे जो ममता बनर्जी हैं, वो बहुत बौखलाई भी हैं। फिर नंदीग्राम से आप हार गईं, जी, जो आप मुख्यमंत्री की दावेदार हैं और आप वही जी, नंदीग्राम से हार गईं, जो कह रही थी कि मैं नंदीग्राम की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ। बड़े उन्होंने वायदे किए, बड़ी अपने आप को बड़ा सेकुलर आप बता रही थी। लेकिन जैसे जी, जिस तरह से उनकी सीटें जीत कर आई और जनता ने उनको जिताया और जीतने के जी, बाद जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद जो वो हिटलर शाही वो वहाँ पर कर रही हैं, जिस तरह से वहाँ जी, जी, हिंसा हुई और रहा जी, देखिए रोहिंग्या की बात, पहले तो हम अपने देश को देखें कि हमारे जी, देश की आबादी है 130-35 करोड़ है। पहले जी, हम जी, अपने देश बिल्कुल। को, अपने लोगों को, अपनी जनता को हम देखें, हमसे अपने लोग तो संभल नहीं रहे और हम दूसरे लोगों को अपने देश में घुसा रहे हैं। ऐसा हमें जी, क्या करना ठीक रहेगा? पहले हम अपने आप को देखें किस तरह से हमारे यहाँ महामारी का हमारा वक़्त चल रहा है, किस तरह से बेरोज़गारी चल रही है, खान-पान की भी प्रॉब्लम है, वैक्सीन की भी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि हम अपने देश में लोगों को क्यों लें? क्यों उनको जी, घुसाएँ? और आज हम जी, उनकी हमदर्दी करें और कल को वो हमारे लिए खतरा बन जाएँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश को सँभाल करके रखना चाहिए और जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो जिस तरह से वहाँ कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हमला कर रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों पर हमला करा रही हैं। आप उनकी जी, खुद की सत्ता है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, मंत्री उनके हैं, सारे कुछ उनके हैं और ऐसा कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उनकी हक में बात नहीं कर रही है, उनके ऊपर जी, एफआईआर रजिस्टर करा रही हैं। जो जनता
सच्चाई बोल रही है, उन्हें सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जो जनता जी। सच बोल रही है उस जनता के ऊपर एफआईआर करा रही है। अभी 21 लोगों पर, जनता के लोगों पर आपने एफआईआर कराई है। तो ये जी, जी, जी। जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जनता देख रही है। मैं तो ममता बनर्जी जी से भी कहूंगा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप ये ना भूलें कि जनता ने आपको 5 साल के लिए बिठाया है। 5 जी। साल यूं आ जाएंगे। ठीक है, आप उनके साथ जुल्म कर रही हैं, 5 साल उन्हें 50 साल लगेंगे आपके, क्योंकि आप जुल्म कर रही हैं। आप उनको मरवा रही हैं, बमबारी करा रही हैं, उनके घरों में घुसवा करके खेला होवे खोल खेला होवे जो उन्होंने कहा वो करके दिखा रही हैं, बड़ा जी। जुल्म कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पहले हम अपने देश को देखें और हम अपने देश के अंदर घुसपैठी ना घुसाएं। पहले हम अपने परिवार को देखें, अपनी जनता को देखें। सर एक चीज और देखिएगा कि जो ममता बनर्जी हैं उनका बयान एक निकल के आया था रैलियों में कि जो ये बीजेपी वाले हैं और सीआरपीएफ वाले हैं जब चले जाएंगे तो जो बीजेपी की गुंडे बंगाल में हैं उनको हम बताएंगे इलेक्शन होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब वही चीज ये करके दिखा रही हैं वहां पर बंगाल में। देखिए वो बीजेपी का गुंडा बता नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी विकास लाने की बात कर रही है और जी। बीजेपी के गुंडे वहां हो कैसे गए? सारे बंगाल के लोग हैं, हमारे हमारे बंगाल की जनता है। विधायक को जो हमने टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी, वो भी सारे बंगाल के लोग हैं। और जो वहां पर जी। मुख्यमंत्री बनते वो भी हमारे बंगाल के लोग हैं। तो वो बीजेपी के कहां से हो गए? अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारे भाइयों ने, बंगाल के देश के लोगों ने अगर वोटिंग करी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, तो इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के लोग हो गए। अरे अपना अधिकार है, लोकतंत्र है। हम किसी को भी जिसको अच्छा समझेंगे हम उनको वोट देंगे। जो जी। जनता उनकी सच्चाई को सामने ला रही है और उनकी बात को गलत कह रही है, तो उस जनता पर भी एफआईआर करा रही है। आज कहाँ चले गए जी। वो? आज केजरीवाल जी कहाँ चले गए? आज राहुल गांधी जी कहाँ चले गए? हमारे नेता जो बहुत फक्र से ममता बनर्जी को बधाई दे रहे थे, अरे कम से कम जनता के लिए, जिन जनता पे जुल्म हो रहा है उन जनता के लिए तो आज कम से कम बोल दीजिए कि ममता दीदी जी। ऐसा न करो। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि दीदी, ओ दीदी, कैसे चिढ़ गई? अरे बहन को, अगर हम बहन है हमारी, अगर किसी बहन को हम कहें बहन, ओ बहन, तो कोई बुराई है? दीदी को कहें दीदी, ओ दीदी, अरे कोई बुराई है? ये तो प्यार का अल्फाज है, प्यार का जी। शब्द जी है। बिल्कुल। हम प्यार से बोल सकते हैं। हमारे देश में तो बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, सेकुलर देश है, बहुत सारी ब्रज जी। भाषाएं हैं। तो हम अगर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई गलत तो करा नहीं। और चिड़चिड़ाहट उनको, और सबसे बड़ी चिड़चिड़ाहट कि जब आपने मुख्यमंत्री की दावेदारी की, उससे पहले वो अपनी ही सीट हार गई। जनता ने उन्हें बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी। इस तरह इसलिए वो बौखलाई हुई है। और वहां पर दो पार्ट उन्होंने बना दिए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक टीएमसी का। जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत सताया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है। और हम अब देश की जनता से कहना चाहते हैं, और खासतौर से बंगाल की जनता से, कि आप बिल्कुल ना घबराएं। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून का पालन करते हुए इन लोगों को हम शिकस्त देंगे। जी। सर एक चीज और आपने बात करी कि पलायन होने की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त बंगाल के हालात बिल्कुल कश्मीर जैसे हो रखे हैं क्योंकि 1990 में वहां से भी भागे थे लोग, अब बंगाल से भी हिंदू भाग रहा है और कश्मीर से भी उस टाइम भागा था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे देश के सारे देशवासी हैं, सारे हम हिंदुस्तानी हैं। और जी। हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें सिर्फ अपने देश को संभाल करके रखना है। और हमें जी। ऐसे किसी को भी अपने देश में नहीं घुसाना है जो कल को हमारे लिए नासुर बन जाए, जो कल को जी। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दें। पहले तो हम अपने परिवार को, भारत भारत हमारा, हिंदुस्तान पूरा परिवार है। हम अपने परिवार को देखें, अपने स्टेट, मान लीजिए बंगाल है, पूरे हम अपने बंगाल को देखें। और हम दूसरे लोगों को बुला बुला करके और उनसे गलत हरकतें करवाएं, वो चाहे कोई भी हो। गलत गलत जी। होता है, सही सही होता है। तो हम जी। अपने यहाँ गलत लोगों को करके अपने अपने ही देश के अंदर क्यों अपनी प्रॉब्लम्स हम बढ़ा लें? जी। सर मेरा एक सवाल ये भी रहेगा आपसे कि हम सब ने देखा कि कैसे वो इलेक्शन से पहले जय श्री राम के नारों से चिढ़ जा रही थी। तो एक सवाल तो मेरा ये रहेगा कि कहीं वो इसी चिढ़ को अब तो नहीं निकाल रही है कि जो उस टाइम जय श्री राम के नारों से चिढ़ी थी अब वो चिढ़ यहाँ पर जनता पर निकाल रही है। एक तो सवाल ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा कि जब वहां पर कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है, पर जब वहां पर जो बाहर से घुसपैठिए घुसे हुए थे वो हंगामा
कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, बमबाजी कर रहे थे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उनसे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय श्री राम का नारा हो, चाहे अल्लाह अकबर का नारा हो, दोनों नारे एक धार्मिक नारा है। हम कोई सा जी, भी नारा लगा सकते हैं। ममता दीदी जो हैं वो एक पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही कि किसी तरह से मैं हार ना जाऊं, जी, और उस नारे को लेकर के उन्होंने बड़ा चढ़ा करके कहा कि राम जो है, राम जी तो सबके हैं, और जी, आप किस तरह से चिढ़ रही हैं आप। और दीदी, आप तो दीदी कहलाती है, आप दीदी सबकी हैं। मोदी जी ने कह दिया दीदी ओ दीदी, तो कितना आप चिढ़ गई। तो ये सारी चीजें, फिर नंदीग्राम से आप हार गई, तो उससे भी चिड़चिड़ाहट हो गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि दीदी आप जो हैं, जिस तरह से आपने वहां पर आपने कहा कि मैं एक बड़ी अच्छी हिंदू हूँ। अरे आप हिंदू हैं, कभी आप कहती हैं मैं हिंदू हूँ, कभी आप कहती हैं मैं मुस्लिम हूँ, कभी आप बुर्का ओढ़ लेती हैं, कभी आप साड़ी बांध लेती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है ये? अरे जी, या तो एक बढ़िया देश, सेकुलर देश है हमारा, या तो एक बढ़िया करके आप मुस्लिम बन के सामने आ जाइए, या एक बढ़िया करके हिंदू बन के सामने आ जाइए। धर्म तो सारे शानदार हैं, बढ़िया धर्म है। मजहब तो आप चलेंगी तो जो आप कर रही हैं, अगर एक आप बढ़िया हिंदू हैं और एक अच्छी धार्मिक हैं, एक शानदार हिंदू हैं, जो आपने जॉब किए स्टेज पे खड़े होकर के, अगर आप उन्हीं को ले लें और आप हिंदू धर्म को ले लें, तो आज ये बमबारी ना करती, आप ये पथराव ना कराती, आप जनता को ना मरवाती, आप मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सच्चाई दिखा रही है उन पर एफआईआर नहीं कराती, आप जो जी। जनता सच्चाई के लिए रोड पर आ रही है उनके खिलाफ, उनके लिए आप रोड एफआईआर नहीं कराती, आप ये जुल्म नहीं करती, अगर आप धर्म पे चलती और अगर आप एक अच्छी हिंदू होती तो। जी। सर, अब इससे तो ये भी साफ होता है कि जो मीडिया पर कार्रवाई, आम जनता पर कार्रवाई, पर रोहिंग्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब तो कहीं न कहीं ये भी क्लियर हो रहा है कि रोहिंग्याओं को घुसाने वाली भी ममता बनर्जी ही हैं। देखिए, अब इसमें ममता जी एक दबंग हैं, और वो चाहती हैं कि देश में अब बंगाल के अंदर अफरा तफरी का माहौल चलता रहे, और इसी तरह घुसपैठी आकर के वो उनके इशारों पर चलते रहें, और वो जी, वहां का माहौल खराब करते रहें। और उसी तरह से दबंगगिरी से, जिस तरह से आप अब जीती हैं, बस इसी तरह चाहती हैं कि मेरी सीट जो है वो चली ना जाए, मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे देश का बुरा हाल हो, चाहे बंगाल का बुरा हाल हो, चाहे बंगाल की जनता भूखी मरती रहे। अरे इस टाइम तो और ऐसा मौका आ पड़ा कि महामारी का टाइम, इस टाइम तो आपको हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए। इस टाइम तो जो बंगाल की जनता, जिनका खान पान में वहां तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बड़ी गरीबी है वहां पर, वहाँ खान पान पर उनके ध्यान देना चाहिए, उनके राशन पे ध्यान देना चाहिए, ऑक्सीजन पे ध्यान देना चाहिए, कितने बेड हैं, क्या है। अरे इस चीज पे ध्यान दो ना, जो लोगों की जी, जान बचे। जिस तरह से वहां कोरोना फैल रहा है, जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। अरे बीमारी है, महामारी है, ये तो अल्लाह और भगवान की तरफ से आ गई है, तो लेकिन इसको हम लड़ाई लड़ेंगे तभी तो जी, जाएगी। हम अपनी सेफ्टी करनी है, जनता की सेफ्टी करनी है। आप बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, आप तो सारा वहां अरेंजमेंट कीजिए, इस तरह अरेंजमेंट कीजिए कि सबकी जानें बचे और सबको जी। फायदा हो, ताकि गरीबी किस तरह दूर हो। सर, आपने मतलब ये चीज, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि देखा गया कि जब एनआरसी की बात होती है, देश में कैब लागू होने की बात होती है, सीए आता है, तो एक वर्ग जो था जो रोने लगा कि रोहिंग्या मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा वहां पर जाके। तो वही वर्ग जब वहां पर असम में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता रह रहे हैं कैंपों में, तो वो उस वक्त भी शांत रहा सर। देखिए, घुसपैठियों पर रोना और देश की जनता पर कुछ नहीं बोलना। सीए जो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिकता में सुधार, और खास तौर से अपोजिट पार्टियों ने, कांग्रेस सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, जितनी भी अदर पार्टियां हैं, सबने जबरदस्त हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाया जी, और इस कानून का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि हमारे देश की जनता जो है बहुत भोली भाली है। लेकिन अब अगर सीए को लेकर के हम बात करें तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ना कुछ कुछ भी होना नहीं है। हुआ। जी, ये तो जी, उन लोगों के लिए है जो घुसपैठी हैं, जो हमारे जी, देश के अंदर हमारे सारे मुस्लिम भाई रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जितने भी लोग हम यहाँ देश में रहते हैं, हम सारे देशवासी हैं। ये तो ना सीए उनके लिए है कि जो हमारे देश में घुस रहे हैं और जिन्हें घुसाया जा रहा है, जिनको, जी। और यहाँ पर इस तरह से तो हमारे आतंक फैलना शुरू हो जाएगा। अरे हम क्यों दूसरे लोगों को अपने घर में लाएं? अब उसी बात से ममता बनर्जी जो हैं वो वहां पर घबराई हुई हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर।